के बाद आपका स्वागत है। सर्दी का सीजन शुरू हो गया है और सर्दी का सीजन शुरू होते ही सबकी जुबान पर तिब्बती शरणार्थी व्यवसायियों का जिक्र आता है। हाउसिंग बोर्ड की पहल से जयपुर में लंबे समय से खुली जगहों पर बाजार लगा रहे तिब्बती रिफ्यूजी व्यवसायियों की लाइफस्टाइल अब बदल गई है। झूलेलाल मार्केट में शिफ्ट होने के बाद तिब्बती बाजार में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी में हर साल सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का बाजार लगाने वाले तिब्बती व्यवसायियों की लाइफस्टाइल अब बदलने लगी है। कई सालों तक जयपुर के अलग अलग इलाकों में खुले मैदान में बाजार लगाने वाले तिब्बती व्यवसायियों को स्थायी आसरा मिलने पर बाजार में जबरदस्त रौनक है। तिब्बती व्यापारी अब सिर्फ स्थायी मार्केट में दुकान ही नहीं लगा रहे, बल्कि दुकानों पर उनका मालिकाना हक भी है। तिब्बती रिफ्यूजी व्यवसायियों के लिए सौगात किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की इस पहल से उत्साहित और गदगद तिब्बती व्यवसायियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और भव्य स्वागत कर आभार जताया गया। इस अभिनंदन समारोह में 43वें तिब्बती धर्मगुरु साक्या हिंजेन ज्ञाना वज्र रिनपोचे ने भी शिरकत की। धर्मगुरु साक्या ने कहा कि जिन 266 तिब्बती शरणार्थी दुकानदारों को श्री झूलेलाल मार्केट में दुकानें आवंटित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने उनकी रोजी रोटी की समस्या का समाधान किया है। साथ ही दुकानों का मालिकाना हक देते हुए इतना शानदार बाजार उपलब्ध कराना बड़ी सौगात है। जिन्होंने हमारे 266 दुकानदारों के परिवार का रोजी रोटी व्यवसाय के लिए पूरा पक्का बंदोबस्त, स्थायी आवंटन दुकानें करके जो एहसान किया, उसका एहसान हम शब्दों में उनको नहीं दे सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आज हमारे यूनियन की तरफ से श्री पवन अरोड़ा जी को एक छोटी सी भेंट, जो याद रखने के लिए, उनके एहसानों को तो हम नहीं चुका सकते। हमारे परम पावन गुरुजी, 43वें गुरुजी धर्मगुरु श्री साक्या हिंजेन ज्ञाना वज्र रिनपोचे की तरफ से एक उपहार के तौर पर अभी गुरुजी भेंट करेंगे। इसे आप स्वीकार करिएगा और हमारे सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिएगा, आगे भविष्य में भी मार्गदर्शक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन समारोह में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि हर साल गर्म कपड़ों के व्यापार के लिए गुलाबी नगरी आने वाले तिब्बती व्यापारी अपना व्यवसाय कर रोजी रोटी कमा सके। इसके लिए जयपुर में तिब्बती व्यवसायियों के पास स्थायी आवास की सुविधा होना भी बेहद जरूरी है। हाउसिंग बोर्ड तिब्बती शरणार्थियों को मार्केट उपलब्ध करवाने के बाद अब जयपुर में आवास मुहैया करवाने में भी मददगार बनेगा। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड उनकी जरूरतों के अनुरूप योजना बनाने को तैयार है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के इस ऐलान के बाद सभी तिब्बती व्यवसायियों और उनके परिवारजनों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। तिब्बती व्यवसायियों को अब जयपुर में स्थायी आवास का सपना पूरा होने की उम्मीद भी जगी है। करीब 40 साल से तिब्बती व्यवसायियों की जयपुर में बाजार के लिए स्थायी ठिकानों की मांग पूरी होने पर अब आवास का सपना भी साकार होगा। यदि तिब्बती व्यवसायी को स्थायी आवास की सुविधा मिलती है तो साल भर जयपुर में व्यापार कर सकेंगे। साथ ही इधर उधर भटकने की मजबूरी से निजात मिलेगी और वर्ष भर पिंक सिटी में रहकर ही अपना कारोबार में इजाफा कर सकेंगे। तिब्बती रिफ्यूजी व्यवसायी को जयपुर में स्थायी दुकान मिलने के बाद हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर का आवास देने का प्रस्ताव व्यवसायियों के लिए बड़ी खुशी की खबर लेकर आया है। जिस तरह हाउसिंग बोर्ड ने तिब्बती व्यवसायियों का 40 वर्ष लंबा इंतजार खत्म कर स्थायी दुकानें उपलब्ध करवाई है, उसी तरह जल्द ही अब तिब्बती व्यवसायियों को जयपुर में रहने के लिए मकान भी मिल सकते हैं। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।